तज्जियाकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, इरशाद भट्टी साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका आपके वक्त के लिए। हाँ नहीं, सबसे पहले तो मैं माजरत चाहता हूँ, मिठाई गाड़ी में रह गई। नहीं उसकी जरूर, आप आगे गई काफी है मिठाई की। मेरा महबूब कायद बरी हुआ है, हद हो गई है। अच्छा हाँ, मिठाई नहीं लाया? इतनी खुशी हुई, मैं रास्ते में बांटता आया हूँ। बांटते आए तो फिर तो चाहिए हमें। हाँ नहीं, मैं बांटता आया हूँ। और पिछली सीट पे आपका डब्बा स्पेशल अलहदा रखा हुआ था, उस पे लिखा हुआ। दिन तो बड़ा है ना, मैंने जैसे अभी कहा कि बड़ी खबरों का दिन है। एक तकसीम पाकिस्तान 14 अगस्त मेरे ख्याल से, दूसरा मेरे ख्याल से दूसरा यही है। हाँ एक नहीं, वैसे आप कहते थे दरमियान में भी एक दिन आए थे जब वो वापस आए थे। हाँ नहीं, वो तो 21 अक्टूबर। हाँ 21 अक्टूबर तकसीम पाकिस्तान, ये सकूत ढाका, ये फाल है हमारे निज़ाम इंसाफ का। आज क्या तारीख है? आज 29 नवंबर है। 29 नवंबर जैसे सकूत ढाका फाल था ना वो 1971 में, ये दिन भी रखा जाएगा अपने निज़ाम इंसाफ में। फिर क्यों? चले थोड़ा सा इसे बात कर लेते हैं ना। मैंने जैसे आपने खुद ही कह दिया कि आपके महबूब कायद आज बरी हो गए हैं, तो ये क्या देखें, नैब का जो किरदार रहा है आइडियली इस मुल्क के अंदर, कहाँ से क्रिटिसाइज नहीं किया जाता रहा उसको, तो आज अगर रेक्टिफाई हो गया, वो कहते जी गलतियां हुई थी निज़ाम से, निज़ाम उसका अजाला कर रहा है, तो हमें खुशामदीद कहना चाहिए, हमें खुशाइंद करार देना चाहिए। देखिए ये नैब का इशू है ही नहीं। नैब मैं आपके साथ फर्ज कर लेता हूँ बहुत बुरा है, बुराइयों की काले करतूतों काले कवानीन वाला है। हालांकि नैब अब जो तरमीम हो चुकी है उसके बाद नैब की क्या हैसियत रह गई है। और दूसरी बात है कि इस मुल्क में काले करतूतों को काले कवानीन ही डील कर सकते हैं। लेकिन मैं नैब के हक में हूँ, वो एक छोड़िए, नैब बुरा है। आप नैब के हक में चलें। नैब बुरा है, मिसाल के तौर पर कर लेते हैं, आपका फर्ज कर लेते हैं। मुझे बताइए, एवन फील्ड मौजूद है, फ्लैट्स हैं, मनी ट्रेल दी है, सिंपल से 2-4 सवाल। जनाब स्पीकर ये मुजरा है, ये झूठ, सुप्रीम कोर्ट में जालसाजी झूठ, कतरी खत झूठ, कैलबरी फाउंड झूठ, झूठी ट्रस्ट डीड, इसके अलावा क्या उसको कहते हैं, मेरे महबूब कायद का 419 सवाल पूछे गए और उनमें से मेरे ख्याल से 17 या 18 सवालों के जवाब दिए गए। इसके अलावा 3 बच्चों के इंटरव्यूज झूठे, इसके अलावा 3 मेरे महबूब कायद की झूठी तकरीरें, इसके अलावा मेरी तो कोई बंद जायदाद ही कोई नहीं है, बैरून मुल्क अंदरूनी मुल्क कोई जायदाद नहीं। इस मुल्क में निक्सन किस वजह से निकाला गया था? झूठ पे, वाटरगेट स्कैंडल पे नहीं निकला था क्योंकि उन्होंने कहा कि आपने झूठ बोला हमारा प्रेसिडेंट होके, हमारा प्रेसिडेंट झूठ बोले। क्लिंटन किस वजह से उसकी इम्पीचमेंट हुई थी? झूठ पे। उसने कहा मेरा मोनिका से ताल्लुक ही कोई नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारा प्रेसिडेंट जो कुछ कर रहे हो वो तो छोड़ो, लेकिन आप इसके कर रहे हो। और यहाँ यानी कोई है वैल्यू नहीं है कि एक वजीर आजम असम्बली में खड़ा होकर झूठ बोले, सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोले, अदालतों में झूठ बोले, कौम से झूठ बोले, बच्चे झूठ बोले। नैब को तो छोड़ दे, नैब तो ऐसे ही करेगा कि जब आपकी हवा आपकी तरफ आएगी आपके साथ खड़ा हो जाएगा, जब दूसरी तरफ होएगी दूसरी तरफ खड़ा हो जाएगा, उसको छोड़ दे, अदालतें छोड़ दे। मुझे बताइए कि जब बरी तो आज अदालतों ने किया ना, अदालतों को कैसे छोड़ दें? नवाज शरीफ जिस दिन चले थे और डॉक्टर फैसल उनको हमारे खर्चे पे जो बरतानिया हाई कमिश्नर और बयानियां बता रहे थे, उस दिन नहीं नवाज शरीफ साहब लंदन से निकले बाद में थे, बरी पहले हो गए थे। किसने बरी किया था? पता नहीं, मुझे तो अब कोई पता नहीं। अदालत ने किया ना? नहीं, मैं यही सवाल, आप तो पूरे मुल्क के निज़ाम अदल पर फिर सवाल लगा रहे हैं ना। इस पूरे मुल्क का निज़ाम अदल है ही क्वेश्चन मार्क। कौन कहता है कि नहीं क्वेश्चन मार्क? क्या मेरा क्या कसूर है? मिसाल के तौर पे 9 लखा का पान फरोश 6 दिन उसको रमजान ऑर्डिनेंस में सजा होती, 6 साल बाद निकलता है, रोबकार नहीं पहुंचती। सरगोदा की रानी 19 साल बाद निकलती और अदालत उससे माफी मांगती, तुम गलत जुर्म में अंदर थी। बावलपुर के 2 भाई सुप्रीम कोर्ट में बारी आती है तो फांसी चढ़ चुके होते हैं। और वो अडयाला का कैंसर वाला पेशेंट, उसने कहा मेरी दरखास्त पहले सुन ले, मैं बाहर इलाज करवाना चाहता हूँ। जब उसकी बारी ये 2.25 साल बाद तो वो मर गया था। और यही इस्लामाबाद हाई कोर्ट, इसने मुर्गी चोर को नहीं दी थी जमानत। क्यों? क्योंकि आदी चोर है। अब मुझे बताइए कि जब ये कभी हुआ है किसी दुनिया के किसी हिस्से में कि कोई मुजरम हो उसको 8 हफ्ते के लिए घर भेजा जाए? कभी हुआ है कि एक मुजरम हो जिसको तबीयत खराब है लंदन भेजा जाए? कभी हुआ है कि वो सऊदी अरब से यूएई जा रहा हो और अताब तारड़ साहब और अमजद परवेज साहब जाएं और दरख्वास्त दें, दरख्वास्त मंजूर हो, बेंच बने, समात हो, 2.5 घंटों में इंसाफ मिल जाए? एक मुजरिम को यहाँ से किसने भेजा था? हुकूमत उन लोगों की जो तब्दीली लाने वाले थे, भेजा था, जो अभी रिकॉर्ड पे कहते हैं हमने भेजा नहीं, था। ख्वाजा आसिफ साहब ने वो भी हमारे पर्दे उठा दिए कि नवाज शरीफ एस्टेब्लिशमेंट की मदद से गए थे।
हुकूमत को क्या गिला करना है? उन्होंने बता दिया है। पहले मैं भी उस हुकूमत पे चढ़ता था कि 5.5 साल बाद आप किसी गरीब और कैदी को तो नहीं दिया रिलीफ। अब मुझे ख्वाजा हसन ने बताया कि नवाज शरीफ उनकी मदद से गए थे और 2019 में एस्टेब्लिशमेंट ने हमसे रब्ता किया था कि पहले पंजाब ले लो फिर मरकज ले लो। 2019 इमरान खान का भी शुरू था, साल हुआ था। तो ये पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं, ये है सकूते निज़ाम इंसाफ है आज आप कह रहे हैं। हाँ। नहीं, लेकिन आपने कहा कि नैब को क्या कहना है, नैब को छोड़ दें। बात ये ना कि अगर लीगल उसमें टर्मिनोलॉजी में अगर बात करें, केस जो लेकर गए थे, कोई तगड़ा केस ले जाते हैं ना। आप कह रहे हैं अभी भी मौजूद है। मैं कह रहा हूँ सरे महल था कि नहीं था, बेच दिया ना। एवन फील्ड है, उधर से निकले नवाज शरीफ साहब, मनी ट्रेल दी है, बात खत्म। जहां से ये आए हैं बरतानिया में, वहां किसी की जायदाद निकल आए आपकी और पता चल जाए ये आपकी और अनडिक्लेयर्ड, आपको प्रूव करना है। लेकिन इनसे कोई नहीं मांग रहा प्रूफ। अच्छा चले थोड़ा सा बात को आगे बढ़ा लेते हैं। आपने कहा कि जब चले थे तभी बरी हो गए थे, अब व्हाट नेक्स्ट? यहां से तो बरी होते जा रहे हैं, लेकिन डिस्क्वालिफिकेशन तो मेरे ख्याल से अगर मुझसे पूछे स्टैंड करती है, तो फिर कैसे? पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं बहुत भोली हैं आप, मैं क्या करूं आपको। डिस्क्वालिफाइड नहीं, मैं मिठाई का डब्बा कोई है करीब वो लेके मंगवा लेते हैं, लेकिन वैसे डिस्क्वालिफाइड नहीं है। खत्म हो गया वो, जब से चले हैं वजीर आजम का प्रोटोकॉल। डिस्क्वालिफाई सुप्रीम कोर्ट ने किया था, किसी और मसले में किया था, ताहयात किया था। ओ भाई अबे मिल जाएंगे सारे रास्ते, रास्ते मिल जाएंगे। मेरे महबूब कायद का बिल्कुल आप देखिए ना कि अता तारड़ महबूब कायद पे दरखास्त तोशा खाना में एक दफा भी पेश नहीं हुए, और फिर आज नैब का एक मरतबा तो मुझे ऐसा लगा जैसे नैब का प्रोसिक्यूटर पीछे सो रहा है। तो जज साहब ने पूछा कि ये बड़ा अहम पॉइंट है, आप लिख रहे हैं ना? तो कहते हैं हाँ मैं लिख रहा हूँ। उन्होंने कहा तेरे पास तो कलम ही कोई नहीं, लिख कैसे रहा? वो अपील वापस लेने गए थे सर, उन्होंने क्या कर, और बिन बुलाए पहुंच गए थे, पिछली मरतबा बिन बुलाए पहुंच गए थे। तो वो देखे ना, एक तरफ वापस ली, दूसरी तरफ उन्होंने बरी कर दिया। तो अब मुझे बताइए कि आप उस नायली को लेके बैठती सर, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के अंदर नवाज शरीफ अहल है, हम सारे नायल हैं। नहीं, लेकिन प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि ये सारे मामला रिट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई नहीं होते। तो मियां साहब का मसला तो फिर पीछे चला गया ना। आप एक कसम से बहुत ही भोली है, मुझे पता नहीं मुझे लगता है मैं मिठाई आपको उस दिन दूं जिस दिन मैं तो आज मैं अपने निज़ाम इंसाफ से रिक्वेस्ट है कि एक ऑर्डर जारी करें कि नवाज शरीफ 2018 से वजीर आज़म दोबारा से जहाँ से वो गए थे, हम माफ़ी चाहते हैं कि हमने पैनामा लीक्स पे शोर मचाया, ये एवन फील्ड कहाँ है, ये 35 अरब जाली अकाउंट्स, मनी लॉन्ड्रिंग, टीटी स्कैंडल, ये 1100 अरब। माफी वैसे क्या मांगनी? वो मरियम औरंगजेब ने कहा जो है, जो मैंने अभी कोट भी किया, कि वो कहती है सिस्टम अजाला कर रहा है तो अजाला कर दिया तो बस माफी। फिर ये नहीं, सिस्टम अजाला कर रहा है, बहुत खूबसूरत फिक्र है वैसे, इसी पे ही सोचते रहे तो है ना, ठीक है। काफी वक्त जो है वो इसी बात पे गुजर जाएगा। अच्छा, एक तरफ तो ये मामला जहाँ पे हमने देखा खबरें, अभी हर तरफ यही ब्रेकिंग न्यूज चल रही है कि नवाज शरीफ बरी हो गए, दूसरी तरफ एक और भी लीडर है इस मुल्क के अंदर, वो अपनी पार्टी की चेयरमैनशिप से भी जाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या मामला है उधर? जी बिल्कुल, 2018 2023 देख लें कैसे, आप भी इधर थी, मैं ये वैसे रिपीट टेलीकास्ट नहीं है। उस टाइम पे भी उनको एक नया ओहदा क्रिएट करना पड़ा था नवाज शरीफ के लिए और कहना पड़ा था कि ताहयात कायद हैं जमात के। आज कुछ ऐसा ही मामला फिर क्या है, कभी नजर आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, और इसमें मैं सलाम पेश करता हूँ इलेक्शन कमीशन को कि जिस पे जस्टिस बंदयाल और जस्टिस फाइज ईसा काजी की दोनों सुप्रीम कोर्ट्स जिन पर एग्री हैं कि इन्होंने आइन की खिलाफ वर्जी की, मतलब इलेक्शन कमीशन ने आइन तोड़ा, और सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी कहा है कि अपने काम के अलावा सारे काम कर रहा है। 70 दिन उन्होंने वो महफूज फैसले पे बैठे रहे, उसके बाद महफूज फैसला सुनाया, उसके बाद कभी 75 साल तारीख में किसी इंतखाब को उन्होंने कालदम करार नहीं दिया, और ये पहली दफ़ा दिया। फिर उसके बाद जो इख्तियारात थे नहीं थे, ये लंबी बहस है, इसमें हम नहीं पढ़ते कि देना चाहिए था नहीं, 2 लाख जुर्माना करना चाहिए था कालदम के, पिछला लेना चाहिए था नहीं लेना चाहिए। तीसरी बात यह है कि मुझे बताएं कि एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद जमात है जिसने कोशिश की पार्टी में इंतखाबात करवाने की 2011 में, 2013 में, 2016 में। तस्नीम नूरानी को पहले, फिर उसके बाद जस्ट वजीउद्दीन, तस्नीम नूरानी, उसके बाद कमर दिलशाद को ऑफर की, फिर उसके बाद आजम सवाती वगैरह वगैरह, लेकिन नहीं हो सके। बाकियों में तो सिलेक्शन होती है, बाकी कभी नहीं इनकी नज़र पड़ी उन पे कि ये कांटेदार मुकाबले के बाद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ बिला मुकाबला कैसे हो जाते हैं। अभी तो मामला तो इधर भी ऐसे ही, उन्होंने कहा टेम्परेरीली केयर टेकर चेयरमैन लगाएंगे, इमरान खान वापस आएंगे तो चेयरमैन वही नहीं, वो एक, मैं सिर्फ उस फैसले की बात कर रहा हूँ जो तरीके इंसाफ पे दिया है। अब जरदारी साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, एक तो उन्होंने कहा, मैं हैरान, उन्होंने कहा अनट्रेंड है बिलावल, यानी हमारा वजीर खारजा अनट्रेंड था, हमारी 16 महीने वजीर खारजा पॉलिसी अनट्रेंड शख्स के हाथ में थी।